सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। हाफिज खड़े रहे और मसीही कौम का मजाक बनता रहा। जो जुर्म उन्होंने किया उसकी सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा जो है ये हरकत ना हो। मज़हबीनता पसंदी बंद करो। मज़हबीनता पसंदी बंद करो। मज़हबीनता पसंदी बंद करो। हाफिज खड़े रहे और मसीही कौम का मजाक बनता रहा और अब कानूनी तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि मसीही लोगों के लिए इंसाफ किया जाए। जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उनको सजा दी जाए ताकि वो दोबारा ऐसा कभी ना कर सके। जी जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, जिन लोगों ने भी ये हरकत की है वो यकीनन यजीदी फौज के सिपाही सालार हैं, क्योंकि कोई मुसलमान हमारे मसीही भाइयों के साथ ये नहीं कर सकता। वाक़े करबला सबको याद है। वाक़े करबला में यजीदी फौजों ने ही रसूल पाक की नवासियों की चादरें छीनी थी और इन मसीही भाइयों ने चादरें दी थी। हम इनकी दिलो जान से इज्जत करते हैं और हमेशा हमने देखा है कि मसीही भाई इतने पीसफुल लोग होते हैं। इनके स्कूल्स देख लें, इनके चर्च देख लें, हर बंदे की कोशिश होती है कि हम अपने बच्चे मिशनरी स्कूलों में डालें। इनके साथ ज्यादती हुई है, हम उनके ऊपर जो है लानत भेजते हैं जिन लोगों ने ये वाकया किया है। और ये सिर्फ प्रोटेस्ट की हद तक नहीं रहना चाहिए, उन्हें जो जुर्म उन्होंने किया उसकी सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा जो है ये हरकत ना हो। हम लोग देखते चले आए हैं कि हमेशा इनके साथ ज्यादती होती है और क्या होता है एंड में उनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। क्यों? पाकिस्तान इनका नहीं है, ये यहाँ नहीं रह सकते? क्या हाल यही है कि इनको आप मुल्क से बाहर भेज दें? ये पाकिस्तानी है, इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है। इनको भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं कि जो हम सब पाकिस्तानियों को है और जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हमारा किसी का हक नहीं बनता कि हम किसी की इबादत गाहों में जाके और उनकी जो है मुकद्दसात की बेहुरमती करें। इनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। हम सब मुसलमान हम इनके साथ खड़े हैं। जैसे कि आप सब यहाँ पे हम मौजूद हैं कि जो इतना अफसोसनाक वाक़या जरान वाला में, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे दिल बहुत ही अफसुर्दा हैं, गम से भरे हुए हैं, इसलिए कि हमारे वो बहन भाई बेटे बेटियाँ आज वो किस हालत में हैं, अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और न मालूम कहाँ कहाँ पर वो छिपे हुए हैं। फैसलाबाद से हमारे एक पासबान ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि तकरीबन 100 लोग जो हैं हम वहाँ से लेकर आए हैं और हमने उनको मुख्तलिफ़ जगहों पर रखा हुआ है। उन 100 लोगों का इंतज़ाम वो चर्च वहाँ पर कर रहा है। इसी तरह से और भी बहुत सी जगहों पर इसी तरह लोग बैठे हुए हैं, छिपे हुए हैं। और मैं एक बार फिर हुकूमत वक्त से यही रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा उनकी मदद करें और उनकी ज़िंदगियों को दोबारा से बहाल करें। खुदावन ये सब करने की आपको तौफीक बख्शे। जैसे कि आप जितने भी वाक़यात हो चुके हैं ज़्यादातर पंजाब में पेश हैं, जिसके बहुत पहले भी एक अफसोसनाक वाक़या होता है शांति नगर में भी होता है और इनको इंसाफ नहीं मिला। तो इसके हवाले से आप हुक्मरानों को क्या कहना चाहेंगे, चीफ जस्टिस से क्या कहना चाहेंगे और आर्मी ऑफ चीफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सब से जो वाक़यात इससे पहले गुज़िश्ता सालों में हो चुके हैं और हम तमाम पाकिस्तानी इस बात से वाकिफ़, बल्कि पूरी दुनिया आलमी बरादरी भी इस सारे वाक़यात से वाकिफ़ है और उन सारे वाक़यात में भी हमें इंसाफ नहीं मिल सका है। और इस बार हम एक बार फिर ये मुल्तजी हैं, दरख्वास्त करते हैं, एहतजाज करते हैं
और ये हुकूमत वक्त के सारे अफसरान से यही रिक्वेस्ट है कि इस बार जो हुआ है आप इंसाफ करें, ताकि आइंदा फिर कोई ऐसा कदम ना कोई उठा सके। इसके लिए सख्त से सख्त इकदाम उठाए जाएं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हम मौजूद है, जो इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ जरान वाला में, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पूरी मसीही कौम पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, हमारे दिल बड़े दुखी हैं। किस कदर दर्दनाक वाक़या हुआ कि कब्रिस्तान को भी ना छोड़ा गया। हम देखें वहाँ पर बच्चियों के जहेज तक लूट लिए गए, बाइबल मुकद्दस को जला दिया गया, क्रॉस को नीचे गिरा दिया गया, चर्चों को तोड़ दिया गया। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ पर ही पैदा हुए। आप जाएं जड़ावाला के, आप चेक करें, सबके पास शनाख्ती कार्ड है, सबके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है। तो फिर क्यों उनको पाकिस्तानी राइट्स नहीं मिलते? हमें भी राइट्स चाहिए। हम भी पाकिस्तान में रहते हैं और हमें पाकिस्तान समझा जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि जब फिरौनियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो खुदा फिर मूसा भेजता है। और डरें उस कहर से, जो कहर आपको इतिहास में, हिस्ट्री में मिलता है कि ना पीने को कुछ रहा, ना जीने का सलीका रहा, लेकिन यहोवा खुदा के मानने वालों के लिए सब कुछ अवेलेबल था। तो उस वक्त से डरें, इंसाफ करें और मिलकर इस पाकिस्तान में हम जिएं। मैं और मेरी कौम जो है पुरजोर मजम्मत करते हैं इस वाक़या के लिए। ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ, कितने अरसे से ये ऐसे चल रहा है। हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं, कभी भी हम पीछे नहीं रहे। हर संडे हम अपने चर्चेस में पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते हैं। हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं, अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। और मैं चाहती हूँ प्लीज़ प्लीज़ इस दहशतगर्दी को रोका जाए जो हमारे मसीहों को बर्बाद कर रही है। प्यार मोहब्बत का खुदावंद में रहकर हम जवाब देते हैं इनको और दुआ करते हैं इनके लिए कि ऐसे वाक़यात आइंदा नहीं होने चाहिए। और जिन लोगों ने ये किया है उनको मैं पुरजोर तरीके से हुकूमत को कहती हूँ कि सज़ा दी जाए ताकि आइंदा ऐसा वाक़या ना होने पाए। थैंक यू। सब मिलकर तेरे खुले आसमान के नीचे अपने उन तमाम मजबूर, बेबस और उन बहन भाइयों के लिए जो अपने घरों से आज बेघर हैं, दुख और तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम तेरे हुजूर दुआ दरख्वास्त करते हैं। खुदावंद उनकी मदद फराहम करना। हम बड़े ईमान के हाथों से तेरे हुजूर दस्ते दुआ करते हैं, उनकी हर तरह से हिफाजत कर, मदद कर, रहनुमाई कर। और उन सब के लिए हम दुआ करते हैं जो सब के जिम्मेदार हैं। हम खुदावंद के हुजूर खड़े होकर दुआ करते हैं, उन्हें माफ कर और उनके जहनों को रोशन कर, तारीकियां दूर कर, ताकि वो जिंदगियां तुझे जान सकें, तेरे खौफ में आ सकें और तेरे साथ तुझे जान कर समझ कर जिंदगी गुजार सकें। हम तेरे हाथ में सौंपते हैं आज के सारे इस काम के लिए जो हमने तेरे हुजूर में इस पूरी जगह पर एहतजाजन किया है। तेरा फजल चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। आमीन।